माँ जैसी जहां में कोई औरत ना मिलेगी। माँ बाप को जो सताएगा जहन्नम में जलेगा, तौबा भी उसे करने की मोहलत न मिलेगी। माँ बाप को जो सताएगा जहन्नम में जलेगा, तौबा भी उसे करने की मोहलत न मिलेगी। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत दुनिया में न मिलेगी। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत दुनिया में न मिले। कोई ऐसा शहर बसाया न जा सका, सानी कोई मदीने की लाया न जा सका। दुनिया में कोई ऐसा शहर बसाया न जा सका, सानी कोई मदीने की लाया न जा सका। हजरते बिलाल को सताया गया बहुत, हजरते बिलाल को सताया गया बहुत, मगर दामन मेरे नबी का छुड़ाया न जा सका। हजरते बिलाल को सताया गया बहुत, हजरते बिलाल को सताया गया बहुत, मगर दाई देती है हर एक लकीर पर। अम्मी तुम्हारी चेहरे का नक्शा है लाजवाब। सुभान अल्लाह। अगर यही शेर किसी पीर की बारगाह में पढ़ा जाता तो लोग मचल जाते हैं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, सब पीर एक तरफ और आपकी माँ एक तरफ। अगर माँ आपसे अगर नाराज होना मेरे प्यारे साहिबों, सुनो गौर से सुनो, फिर ये अल्लाह के वली, ये आपके पीर साहब, फिर आपके ये लंगर खाने, फिर मिलाद खाने, कुरान खाने, कोई काम आने वाला नहीं है। कोशिश करो, पूरी दुनिया नाराज हो तो हो जाए, लेकिन माँ बाप नाराज न होने पाए। अगर आपने माँ बाप को राजी कर लिया तो यूं समझो को हुजूर राजी हो गए, और फिर हुजूर राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। और अगर आपके माँ बाप ही नाराज रह गए, फिर पूरी दुनिया को आप राजी कर लीजिए। आज दोस्तों को राजी करने के लिए माँ को तकलीफ दी जाती है, आज दोस्तों को राजी करने के लिए बाप के बात को टाल दिया जाता है। आज दोस्तों को राजी करने के लिए अगर माँ कह रही कि मेरे बेटे तुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन माँ के बात को ठोकर मार कर बेटा दोस्त को राजी करने के लिए घर से निकल जाता है। बाप को नाराज करके, बाप की बात की कोई वैल्यू न करते हुए, कोई परवाह न करते हुए, यूं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल कर हम निकल जाते हैं। न जाने कितने लोग माँ बाप को नाराज करके अजमेर शरीफ जाते हैं, 5,000 की चादर चढ़ाते गए। कितने हजार की? 5,000 की चादर चढ़ाते हैं, और माँ के पास टूटा हुआ चश्मा है, और वो टूटे हुए चश्मे को बदलवाने के लिए भी उस बेटे के पास पैसे नहीं है। 5,000 की चादर चढ़ाने के लिए उसके पास पैसे हैं। मैं नहीं मना करूंगा कि आप वहां चादर न चढ़ाएं, 5,000 की नहीं, 50,000 की चादर चढ़ाओ मेरे प्यारो, लेकिन 50,000 की चादर चढ़ाने से पहले अपने माँ का ख्याल करो। वहां पर चादर चढ़ाने वाले लाखों लोग हैं, आप न जाएंगे फिर वो भी वहां कुंटलों फूल की बरसात हो जाएगी, लेकिन आपके माँ के लिए तो सिर्फ आप है ना, उसके आपके अलावा तो आपकी माँ का कोई नहीं, आपके अलावा तो आपके बाप का कोई नहीं है। वहां तो लाखों लोग तैयार लाइन में खड़े गए फूलों की चादर लिए हुए। आपकी माँ के लिए तो एक टेबलेट देने को कोई तैयार नहीं। आप माँ का ख्याल आपको करना होगा, बाप का ख्याल आपको करना। शेर दिल पर लगा, ये बात दिल से निकल रही है। मैं चाहता ये हूँ कि आप साहिब आस्ताना के करीब आए गए तो कुछ लेकर जाइए यहाँ से, कुछ मिले या ना मिले, दिल में अहद कर लीजिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे, अपने माँ बाप को नाराज नहीं होने देंगे। माँ बाप का दिल बहुत मोम होता है, अगर नाराज हो भी गए हैं ना, राजी कर लीजिए, राजी कर लीजिए, राजी कर लीजिए। एक जुमले पर राजी हो जाएंगे, लाखों जुमले बोल कर अगर माँ बाप को नाराज किए गए, एक जुमले से राजी हो जाएंगे। माँ के कदमों के पास जाइए, अम्मी जान आप मुझसे नाराज हैं, माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। दुनिया में तो लोग सहारा दे देंगे, लेकिन हश्र के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। अम्मी आज राजी हो जा, अगर तू राजी न हुई तो बरोज़े हश्र हुजूर भी हमें फुटकार देंगे, हुजूर भी पहचानने से मना कर देंगे। अम्मी राजी हो जा, बस इतना आप कहेंगे ना, अम्मी राजी हो जा, वरना हुजूर की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। माँ का दिल यूं मोम होता है, आपके एक जुमले माँ के दिल पर असर करेंगे, आपकी माँ राजी हो जाएगी, आपके वालिद राजी हो जाएंगे। मैं चाहता यही था कि आप यहाँ आए तो अपने दिलों में माँ बाप की मोहब्बत पैदा, अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत पैदा करें, खूब मोहब्बत पैदा करें, खूब अल्लाह के वलियों के नाम पर खूब पैसे लुटाएं, लेकिन
इससे पहले अपने माँ बाप का ख्याल करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि आप अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए। एक चार मिसरे और ये खूबसूरत लहजा, जैसे कारी मुबीन रजा कादरी खूबसूरत दिख रहे हैं, इससे कई ज्यादा अच्छा ये पढ़ते गए। जितने खूबसूरत ये दिखते गए, इससे कई ज्यादा अच्छा इनका तारुफ है। जितने खूबसूरत ये आपके सामने बैठे गए, इससे कई ज्यादा इनकी आवाज में कशिश है, इनकी आवाज खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये धुरावा एमपी के सरजमीन पर पैदा हुए, जारी के सरजमीन पर तालीम हासिल की है, इलाहाबाद में रहकर इन्होंने शोहरत हासिल की। आज आपके दयार में रहकर अपने नाम का चारों जानिब डंका बजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही तेजी के साथ ये आपके बारगाह में आ रहे। चार मिसरे यूं, दुनिया में कोई ऐसा शहर बसाया न जा सका। अगर मैं कहना चाहता तो ये भी कह सकता था कि ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। पर खामोश बैठे गए, आप अपने घर में खामोश नहीं रहते गए, लेकिन आज यहाँ हर एक बंदा साइलेंट है। ये छोटा सा बच्चा यहाँ आगे बैठा है, घर में होता तो दौड़ता होता, आज यहाँ साइलेंट क्यों बैठा है एकदम सलीके से? इसकी वजह यही है, इस बच्चे ने हुजूर का कलमा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके माँ बाप ने इसको हुजूर के दीन के बारे में बताया गया। इस बच्चे ने सीख गया है कि इस्लाम किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, कुरान की तालीमात क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कभी शोर शराबा नहीं सिखाता, इस्लाम कभी हंगामा नहीं सिखाता है। इस्लाम तो बस सादगी और सलीका सिखाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी पहचान क्या पेश करूं इनको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, वाकई दिल भर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ शेर मैं भी चाहता हूँ कि बारगाह गरीब नवाज में पढ़ दिया जाए, क्योंकि ये आस्ताना आलिया सामने गए और मैं गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितने भी आस्ताने गए, अल्लाह के वली तशरीफ फरमा गए, हर आस्ताने को सरकारे गरीब नवाज के दर की खैरात मिली है, तब जाके वो वली बने हैं। सुभान अल्लाह। जब तक गरीब नवाज का इशारा नहीं होते, मालूम है मुफस्सिरीन फरमाते कि दुनिया के किसी भी अल्लाह के, ये हिंदुस्तान में किसी भी अल्लाह के वली के बारगाह में आप हाजिरी दीजिए, उनके बारगाह में अरीजा पेश करिए, अपनी दुआएं उनके बारगाह में पेश करिए, तो वो वहां से दुआ फौरन ट्रांसफर होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सारे हिंदुस्तान की वली की जो दुआ होती है, वो सब वलियों की पेशी सरकारे गरीब नवाज के बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर हिंदुस्तान में एक और शख्सियत है जिन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जिनके मकामात, जिनके नाम हम और आप बहुत कम लोग जानते हैं। सरकारे गरीब नवाज के बारगाह में सारे वलियों के दुआ जब पहुंच जाती है, वहां से सरकारे गरीब नवाज के बारगाह से सारे लोगों के आरजी को लेकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सैयद सालार मसूद गाजी के बारगाह में पहुंचा करते हैं। सुभान अल्लाह। जहां पर हर 40 मिनट पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर हुआ करते थे। हर 40 मिनट पर ये बहराइच शरीफ का आस्ताना सैयद सालार मसूद गाजी के आस्ताने पर हर 40 मिनट पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते गए। बारगाह गरीब नवाज में जिन लोगों की हाजिरी हुई रहती है, उनको भी हिंदुस्तान में जितने अल्लाह के वली हैं, उन तमाम लोगों की हाजिरी और उनके दिल की तमन्ना लेकर सैयद सालार मसूद गाजी के बारगाह में पेश किया जाता है। फिर सैयद सालार मसूद गाजी के बारगाह से वही खिज़र अलैहिस्सलाम वहां से फौरन निकल कर बगदाद शरीफ पहुंच जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ आपकी हाजिरी होती है, वहां हाजिरी के बाद आपकी हाजिरी पहुंचती है और आप सरकारे मौलाए कायनात की बारगाह में, सरकारे मौलाए कायनात से अल्लाह के रसूल के बारगाह में आपका रीज़ा पेश होता है। फिर वहां से आपकी दुआएं मकबूल हो जाया करती हैं। आप जिस आस्ताने पर खड़े होकर दुआ करेंगे, आपके नजर में उसी आस्ताने के करीब दुआ मकबूल होती है, लेकिन वो आस्ताने की दुआ वहां से निकल कर ट्रांसफर होते 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 आखिर में हुजूर के बारगाह से दुआएं मकबूल हो जाया करती है। बात गरीब नवाज की चल रही थी। मेरा मामला यही रहता है कि जहां से लोग खत्म करते हैं वहीं से हम शुरू किया करते हैं, ताकि जहां आप थे वहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप अजमेर शरीफ की गलियों का नजारा कर रहे थे, अब फौरन वहां से उठाकर हम बगदाद शरीफ आपको पहुंचा दें, या फौरन आपको कलियर शरीफ पहुंचा दें, या फौरन आपको दिल्ली। नहीं, मैं चाहता हूं कि जहां आप थे वही मौजूद रहे। एक शायर अपने कलम को उठाते गए, वो कहते हैं, ख्वाजा ने हम गरीबों के मुकद्दर को सजा डाला। शेर सुनिएगा आप लोग अगर सुन लेंगे, समझ जाएंगे तो मेरी मेहनत मकबूल हो जाएगी। ख्वाजा ने हम गरीबों के मुकद्दर को सजा डाला, अपने नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने हम गरीबों के मुकद्दर को सजा डाला, अपने
नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बियाबानी बना डाला। जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, जोगी जयपाल बन के जो कोई आया, जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बियाबानी बना डाला। ख्वाजा ने हम गरीबों के मुकद्दर को सजा डाला, अपने नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जोगी जयपाल बन के जो कोई आया जादूगर, ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बियाबानी बना डाला। दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। जो पत्थर दिल था, ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। जो पत्थर दिल था, ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। जन्नत जो बाटी थी शहे जेला ने, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत जो बाटी थी शहे जेला ने, जन्नत जो बाटी थी शहे जेला ने, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा